Hello बच्चों, वेलकम टू ब्रिज एजुकेशन। सो दिस वीडियो इज a पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सीरीज ऑन IIT JEE मेंस PYQ 2023। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 1 फरवरी के मॉर्निंग सेशन से, राइट। तो सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, देन सेक्शन बी में चलेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जो कि लिमिट से है। क्वेश्चन क्या है, 1 में 1 + n + 2, 1 में 2 + n + 1 में 3 + n अप टू 1 में n + n। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो है क्या, 1 में 1 + n, 1 में 2 + n अप टू कहाँ तक गया है, 1 में n + n। n + n ही 2n होता है, तो इसको ऐसे कर सकते हो आप। तो यदि मैं इसको एज अ समेसन लिखूं तो क्या है, 1 में r + n। r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, r 1 से n तक वेरी कर रहा है, राइट। तो इंटीग्रल सम जो होता है ना, उसका लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है। क्या, यहाँ पे यदि मैं n कॉमन लूँ, अगर मैं n कॉमन लेता हूँ डिनोमिनेटर से, तो क्या बचेगा, 1 में 1 + r/n, यही बचने वाला है। समेसन r = 1 to n। तो 1/n में तो r इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अब इसका जो लिमिट होता है ना, इसका जो लिमिट होता है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, वो इसके लिमिट के इक्वल होगा। एंड ये किसके इक्वल होता है, 0 to 1 f(x) dx के इक्वल होता है, जहाँ पे f(x) क्या होता है, 1 + x का रेसिप्रोकल, मतलब 1 में 1 + x। मतलब क्या है, r/n को x पुट कर दिया गया है, देन ऑटोमेटिकली ये जो समेसन है इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। ये रूल आपने पढ़ा होगा, लिमिट में ही पढ़ा होगा, इंटीग्रल का जो एक रूल होता है उसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी इसको आप पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे f(x) क्या है, 1 में 1 + x है। तो हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 0 से 1 में 1 में 1 + x का इंटीग्रेशन करना है। 1 में 1 + x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है, राइट। ln x करो या फिर log e/x करो, राइट। एंड 0 से 1 में करना है तो 1 + x होगा, x तो रहने वाला नहीं है, यहाँ पे 1 में 1 + x है। तो ये क्या होने वाला है, log e2 - log e1। log 1 किसी के भी बेस में 0 ही होता है, तो ये तो 0 हो गया। ये क्या बचा, log 2/e, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से क्वेश्चन सिंपली आपका सिंप्लीफाई हो गया है। तो अगर देखा जाए तो टोटली खेल किसका था, इस रूल का खेल था। अगर ये आपको पता है, देन विदिन अ मिनट आपको एक क्वेश्चन सोल्व बनाने वाला है। विदिन अ मिनट क्या, 15 सेकंड के अंदर में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर 1 फरवरी की मैं बात करूँ मॉर्निंग सेशन में, तो उसमें क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं मेरे अकॉर्डिंगली ईजी ही हैं। तो चलो, आपके लिए भी ईजी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए ईजी है, डेफिनेटली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से है। एक एक्सप्रेशन है, इसका निगेशन बोला गया है, 4 ऑप्शंस गिवन है, किसके इक्विवेलेंट होगा। सो देखो क्या एक्सप्रेशन है, Q, इसका मतलब तो और होता है, सभी को पता है। सो Q और नॉट Q एंड P ये है। इसका निगेशन क्या होगा, और का निगेशन हमेशा एंड होता है। P और Q है, इसका निगेशन जो होता है नॉट P एंड नॉट Q होता है, सभी को पता है। तो डेट मीन्स कि इसका निगेशन जो होगा नॉट Q एंड हो जाएगा नॉट Q। सो जस्ट राइट हेयर नॉट Q एंड P। एंड का निगेशन और होता है, राइट। तो यदि मैं इसको देखूं तो नॉट Q एंड, इसका निगेशन क्या होगा, नॉट ऑफ नॉट Q क्या होता है, Q होगा, है ना। निगेशन ऑफ निगेशन क्या होगा, वही खुद स्टेटमेंट आ जाएगा, एंड बन जाएगा और में नॉट P, ये बनने वाला है, क्लियर है। अब यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, इसका मतलब क्या है, नॉट Q एंड Q और नॉट Q एंड नॉट P, ये बनने वाला है। नॉट Q एंड Q, नॉट Q एंड Q और नॉट Q एंड नॉट P। अब ये बताओ ये क्या है, ये हो सकता है क्या, Q होगा और नहीं भी होगा। तो एंड में है तो ये चीज़ ऐसे ही वाइड हो जाएगा, और में है दैट मीन्स कि ये नहीं हो सकता है तो ये होगा। ये क्या है, नॉट P
एंड नॉट क्यू, यही है ना ये कौन सा ऑप्शन है? देखा जाए तो ऑप्शन आपका एक है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये भी अगर देखा जाए तो सिंपल ही क्वेश्चन था, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ध्यान क्या देना था, एंड का नेगेशन और का नेगेशन एंड होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से है। क्वेश्चन क्या है, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी एन पी, मतलब एक्सपेरिमेंट एन है, अकरेंस का प्रोबेबिलिटी पी है, ये बोला गया है। नॉट अकरेंस का प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली आपको क्यू मान लेना है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस आर 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, देन इसका वैल्यू निकालना है। क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस। मीन क्या होता है, एन पी, मीन यही होता है। और अगर वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू। क्या गिवन है, सम गिवन है, डेट मीन्स कि एन पी प्लस एन पी क्यू क्या है, 5 है। प्रोडक्ट गिवन है, डेट मीन्स कि एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू क्या होगा, ये 6 है। अब यहाँ से यदि मैं बात करूँ P और Q में क्या रिलेशन होता है, P प्लस Q जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, राइट। तो इस चीज़ में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से NP कॉमन लेता हूँ, तो NP कॉमन लूँगा, देन 1 प्लस Q बचेगा, ये 5 है। एन स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 6/Q होगा ना, तो क्या करते हैं कि इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है 25, राइट। अब यहाँ से एक चीज़ अगर देखोगे आप, तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्या होने वाला है, 6/Q होने वाला है। जस्ट यहाँ पे पुट कर दो, 6/Q एंड 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल जाएगा, कैसे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, कैसे, 6 टाइम 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टाइम्स क्यू, डेट मीन्स कि 6Q स्क्वायर प्लस 12Q माइनस 25Q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यदि मैं इसको देखूं तो ये क्या बनने वाला है, 6Q स्क्वायर 12 एंड 13 होता है आपका क्या, माइनस 25 के लिए, तो माइनस 13Q एंड प्लस 6 6 जा 36, तो 9 4 जा 36, 9 4 13। तो इसको अगर मैं स्प्लिट करूं बीच वाले टर्म को, तो बनेगा 9Q माइनस 4Q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3Q कॉमन ले सकता हूँ, तो 3Q कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2Q माइनस 3, राइट। एंड यहाँ से यदि मैं 2 कॉमन लूँ माइनस का, तो 3Q माइनस 2, ओके नहीं 2Q माइनस 3, डेट मीन्स कि 3Q माइनस 2 एंड 2Q माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो Q के लिए क्या क्या मिल रहा है, Q इज इक्वल टू 2/3 एंड Q इज इक्वल टू 3/2। अब आप बताओ क्या हो सकता है Q तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से तो छोटा ही होता है, नहीं अकर होने का प्रोबेबिलिटी है, तो 1 से छोटा ही होगा, 3/2 तो 1 से बड़ा हो रहा है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। डेट मीन्स कि Q की वैल्यू क्या होगी, Q का वैल्यू बनेगा 2/3। P का वैल्यू क्या होगा बताओ ज़रा, P का वैल्यू होगा 1 माइनस 2/3, डेट मीन्स 1/3। P और Q का वैल्यू निकल गया। मीन आपको पता है ना, मीन, अच्छा ये दो रिलेशन पता है, तो यहाँ से n की वैल्यू नहीं निकल सकता है, n का वैल्यू निकाल लो। तो यदि मैं इसमें पुट करूँ फर्स्ट वाले में, तो n टाइम्स P डेट इज n टाइम्स 1/3 प्लस n टाइम्स 2/9 PQ इज इक्वल टू 5। तो ये क्या बनेगा, 3n प्लस 2n इज इक्वल टू 9 इंटू 5, राइट। तो 5n इज इक्वल टू 9 इंटू 5, तो n की वैल्यू क्या मिल गया, 9 मिल गया, n का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू मिल गया, तो इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। 6 टाइम्स n डेट इज 9 प्लस p क्या है 1/3 माइनस q 2/3, तो 6 टाइम 9 माइनस 1/3, राइट। तो 9 माइनस 1/3 क्या होगा, 6 टाइम 27 माइनस 1/3, 3 2 जा 6, 27 माइनस 1 26, 26 2 जा 52। तो आंसर क्या होना चाहिए, 52, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी कुछ ही नहीं था, सिर्फ मीन और वेरिएंस का जो रिलेशन गिवन है उसकी हेल्प से आपको एन पी और क्यू निकालना था, राइट। चलिए ये भी क्वेश्चन इजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज से है। क्या बोला गया है, द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस।
सीरीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो क्या है। यदि मैं सीरीज का फर्स्ट टर्म देखूं, चलो nth टर्म को मैं tn से डिनोट कर रहा हूं। tn क्या डिनोट कर रहा है? nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज। t1 क्या होगा? 1 अपॉन में 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4। t2 क्या है? 2 अपॉन में 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4। तो यदि मैं टी आर देखूँ तो क्या बनने वाला है? आर अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 है, राइट? यही बनने वाला है। ओके, अब सम निकालना है तो डेफिनेटली हमें कुछ ऐसे, मतलब मैनुअली तो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा रूल लगाना होगा जिससे ये थोड़ा सा सिंपल बन जाए। तो एक्चुअली जब भी ऐसा सीरीज आएगा ना तो सोचना कि टेलीस्कोपिक में आ जाए, मतलब कुछ ना कुछ अगर मैं सम करूँगा तो फर्स्ट टर्म उसके जस्ट बाद वाले टर्म को कैंसिल करेगा, कुछ ऐसे होते होते, ताकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचे, या फिर सेकंड एंड लास्ट टर्म, कुछ ऐसा हो जाता है कि बचता है। टेलीस्कोपिक का यही है, आपने उसका एप्लीकेशन पढ़ा होगा। तो देखो ज़रा एक सेकंड के लिए, यहाँ पे ऊपर में आर आ रहा है ना, नीचे में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 है, राइट? आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1, ओके, -1 +1 रखते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस आर एंड, क्योंकि इसको कैंसिल करना है, +1। यदि मैं इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बनने वाला है? 2r, और 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? r। तो tr को कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का हाफ लिख सकता हूं, क्योंकि 2r ऊपर में बचेगा, 2 नीचे मैंने डिवाइड कर दिया ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। और यदि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 को देखें तो ये क्या होने वाला है? देखो जरा, इस दोनों का प्रोडक्ट आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर एंड आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, तो बनेगा आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस दोनों को हम चेक कर रहे हैं, एंड माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आर का पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, तो आर का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, डेट मीन्स कि ये दोनों इक्वल है, राइट? ये दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है तो ये हमारा काम ही आसान कर देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो नोट में, कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 जो है वो किसके इक्वल है? 1 प्लस आर स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, इसके इक्वल है, राइट? तो अब देखो जरा, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 बाहर निकाल करके, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4, तो ये किसके इक्वल होने वाला है? 1 अपॉन में 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, तो बचेगा 1 अपॉन में 1, ओके, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 लिख सकते हैं, बीच में क्या है? माइनस है। आर स्क्वायर प्लस, ओके, माइनस आर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 के देखें तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 की इक्वल होगा, तो ये लिख सकते हैं 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। तो ओवरऑल यदि मैं टी आर को देखूं तो टी आर कैसा दिख रहा है? 1/2 टाइम्स 1 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। क्लियर है? ऐसा ही दिखने वाला है। देखो जरा, अब यदि मैं T1 देखूं तो क्या आने वाला है? 1/2, 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 3। T2 देखूं तो 1 अपॉन में 2 टाइम्स 2 टू जब 4 माइनस 1, 2 टू जब 4 माइनस 1 क्या होगा? 3, 3 प्लस 1 4, ओके।
ओके, 2 टू जब 4 -2 होगा, 2 टू जब 4 -2, 2 2 + 1 3, 2 टू जब 4 + 3 7, देखो 1/3 से 1/3 कैंसिल होने वाला है। T3 देखो 1/2, 3 3 जब 9 - 3 6 + 1 7 -1 अपॉन में 3 3 जब 9 + 1 10 13। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि R = L लेते हैं और R = L + 1 लेते हैं, ठीक है, R = L पे जो वैल्यू देगा R² + R + 1 वही L + 1 पे R² - R + 1 देने वाला है। देखो जरा, L अगर मैं पुट करता हूँ इस पे L² + L + 1, और यदि मैं इसमें L + 1 पुट करता हूँ तो L² + 2L + 1 माइनस L + 1, तो L² + L, ओके, +1, ओके, R = L + 1 होगा ना, L + 1 पुट कर रहे हैं, 2L + 1 + L + 1 माइनस में आएगा -L -1 और +1, तो -L -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 2L - L L + 1, है ना। तो L पे जो वैल्यू ये देगा ना, L + 1 पे यही देने वाला है ना, तो यही तो कैंसिल हो जाएगा फिर। दैट मीन्स कि मैं इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली लिखूँ, चलो मैं ऊपर वाली चीज़ों की इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाली चीज़ में कोई अब हमारा कोई उसका रोल नहीं रहा है, ठीक है। तो यदि मैं इसको देखूं तो क्या बनने वाला है, 1/2 टाइम्स 1 - 1/3 प्लस 1/2, 1/2 हम कॉमन ही ले लेते हैं हमेशा के लिए, 1/2 कॉमन ले लिए, 1 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/7 प्लस 1/7 और माइनस 1/13। और यदि मैं लास्ट टर्म देखूं तो R = क्या पुट करना पड़ेगा, 10 पुट करेगा, 10 पुट करना पड़ेगा, तो 1/10 10 100, 100 माइनस 90, 90 + 1 91, तो 1/91 और माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो 100 + 10, 110 + 1 111। ये देखो इस तरीके से सारा चीज़ कैंसिल होता रहेगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1/2 टाइम्स 1 - 1/111, दैट मीन्स कि 1/2 टाइम्स 111 माइनस 1/111, क्या बच रहा है, 110/2 टाइम्स 111, मतलब 55/111, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या था, बस आपको एक अरेंजमेंट देखना था, मतलब एक लॉजिक ढूंढना था आपको टेलीस्कोपिक बनाने के लिए, और ऐसे क्वेश्चंस में आप वो लॉजिक ढूंढना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको कैसे सम कर पाओगे, मुश्किल होगा। क्योंकि हमारे पास में सम का रूल कौन सा है, σr², σr/r3, है ना। और यदि ऊपर में पोलिनोमियल रहेगा कुछ ऐसा r³ r और r² के कॉम्बिनेशन में बन रहा है, फिर भी हम ऐड कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, तो दैट मीन्स कि टेलीस्कोपिक ही लगने वाला है। तो ध्यान रहे हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ ऐसे अरेंज आपको करना पड़ेगा ताकि सारा चीज़ कैंसिल हो जाए एंड फर्स्ट एंड लास्ट बचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा, तो जब फैक्टोरियल दिख रहा है, अब अपने पास में ये सीरीज नहीं रहा, सीरीज जैसा नहीं है, मतलब सीरीज का नहीं है, ये लगेगा बाइनोमियल का, इसमें कुछ ना कुछ जब ऐसा दिखेगा क्वेश्चन तो सोचो बाइनोमियल का कुछ ना कुछ लगने वाला है। पैटर्न इसका जरा देखना, पैटर्न क्या है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 50 फैक्टोरियल। सेकंड टर्म क्या है, 1/3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 48 फैक्टोरियल। मतलब क्या हो रहा है कि यदि मैं कोई भी इसका टर्म उठाऊं, दोनों का ऐड करूं ना, तो 50 ही बनने वाला है। देखो 51 बनने वाला है, 51, यस 51, 51, यहाँ पे 51 ही है, 1 फैक्टोरियल तो आपका 1 ही होता है ना, राइट। तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लॉजिक ऐसा बनने वाला है, राइट। तो इसको देखो जरा, यदि मैं 50C1 देखूँ तो क्या होता है, फैक्टोरियल 50 अपॉन में फैक्टोरियल 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्टोरियल, राइट। ये नहीं होता है, 50 - 1 होता है, तो 51 करते हैं, 51C1, तो फैक्टोरियल 51 अपॉन में फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 50,
यदि मैं 51c2 करूँ तो क्या बनने वाला है 51 अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 51 माइनस 2 48 होगा 49 होगा, राइट। बट ये इसमें है नहीं, 48 है, डेट मीन्स कि 3 लेना पड़ेगा। तो 51c3 51 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 48 फैक्टोरियल। तो सारे में ऑड ही आ रहे हैं, राइट। तो 51c1 51c3 51c5 51c7 कहाँ तक जाएगा 51 तक जाने वाला है ये, राइट। ठीक है, बस ध्यान रहे कि ऑड वाला सारा सिलेक्ट हो रहा है, बट एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं है। यदि मुझे ये चाहिए तो इसको मुझे 51 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि मैं इस टर्म को देखूं तो ये टर्म किसके इक्वल है, ये टर्म है 51c1 अपॉन में 51 का फैक्टोरियल, इसके इक्वल है ये, राइट। ये टर्म अगर देखा जाए तो ये क्या है 51c3 अपॉन में 51 का फैक्टोरियल। ये टर्म अगर देखा जाए तो 51c49 अपॉन में 51 का फैक्टोरियल। ये अगर देखूं तो क्या है 51c51 अपॉन में 51 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 सेम ही होता है, तो यहाँ पे एक्चुअली 0 होना चाहिए था, बट 1 भी रखेंगे तो काम चलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यदि मैं इसको एज अ समेशन लिखना चाहूँ तो क्या बनने वाला है, ऑड वाला है, तो ऑड के लिए कौन सा नंबर हम यूज करते हैं 2n माइनस 1। तो एक काम करते हैं, पहले इसको ही अरेंज करते हैं, 1 अपॉन में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 2n माइनस 1, डेट मीन्स कि 50 माइनस 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। n को कहाँ से कहाँ वेरी कराना पड़ेगा, n को वेरी कराना पड़ेगा 1 से ही है, तो n इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 51, तो 2n इज इक्वल टू 52, तो n इज इक्वल टू 26 तक जाएगा, है ना। बट ये सारा चीज़ किसके इक्वल है, यदि मैं 1 अपॉन में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 2n प्लस 1 फैक्टोरियल लिखें तो ये क्या होने वाला है 51c 2n माइनस 1 अपॉन में 51 फैक्टोरियल की इक्वल होगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to 26 51c 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में 51 फैक्टोरियल, इसके इक्वल होगा। डेट मीन्स कि क्या है 1 अपॉन में 51 फैक्टोरियल, ये क्या है 51c1 प्लस 51c3 प्लस 51c5 अप टू 51c51, ये होने वाला है। अब देखो यहाँ पे अब बाइनोमियल का रूल लगने वाला है। यदि मैं 1 प्लस एक्स का पावर 51 लिखूं तो क्या होने वाला है ये 50, ओके, सो ऐसे लिख सकते हैं समेशन 51c आर एक्स रेज टू दी पावर आर, आर फ्रॉम 1 to 51, आर फ्रॉम 0 to, ठीक है। और यदि मैं x की जगह पे 1 पुट करूं तो क्या मिलने वाला है 1 प्लस 1 का पावर 51 इज इक्वल टू 51c0 प्लस 51c1 प्लस 51c2 अप टू 51c51। हमें अब ये पता है कि 51c0 और 51c51 सेम होने वाला है ना। 51c1 और 51c50 सेम होने वाला है। तो डेट मीन्स किसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 51c1 प्लस 51c3 अप टू 51c51, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो क्या है 2 रेज टू दी पावर 51 अपॉन में 2 बन गया ये आपका ये वाला क्वांटिटी, डेट मीन्स कि 2 रेज टू दी पावर 50। तो ये पूरा क्वांटिटी किसकी इक्वल हो गया 2 रेज टू दी पावर 50 की इक्वल हो गया। तो आंसर क्या दे रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 रेज टू दी पावर 50 अपॉन में 51 का फैक्टोरियल, सिंपल है। ऑप्शन भी आपको दिख रहा है कौन सा 2, राइट।
तो एक चीज़ ये देखना है कि ऑड वाले सभी का सम और इवन वाले सभी का सम, क्योंकि यहाँ पे पावर में ऑड है ना, तो इवन बनेगा तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पावर जब n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1। अब n+1 क्या होगा, जब n इवन है तो n+1, n अगर ऑड है तो n+1 क्या होगा, इवन होगा। जब n+1 इवन हो गया तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। अब ऑड के केस में एक चीज़ की कमी हो जाती है, अब यहाँ पे इवन है तो काम चलेगा। क्या होगा कि इवन वाले को सभी एक जगह रख लो और ऑड वाले को एक जगह रख लो, सभी को सम करोगे दोनों सेम ही होगा। तो इस केस में ये चीज़ जो होगा ये 2⁻51 के हाफ के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि 2⁻50 के इक्वल हो जाएगा एंड हेंस इक्वेशन हो गया। तो यदि देखा जाए तो सिंपली क्या लॉजिक अपनाया है इसने, क्या डिमांड किया है आपसे कि ये आपको पता होना चाहिए एंड इसको आप जनरलाइज कर पाओ। एक ऑब्जर्वेशन आपके पास में कीन टाइप का होना चाहिए, है ना, कीन ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। जब भी आपके दिमाग में फैक्टोरियल आ रहा है ना, फैक्टोरियल आपने कब पढ़ा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अब इसको कर सकते हो यदि आप उसका अलजेब्रा पढ़े हो। अब उसके अलजेब्रा को यूज कहाँ पे करना होता है, बाइनोमियल में, तो कॉम्बिनेशन में चलते हैं ना। तो यदि मैं कॉम्बिनेशन में देख रहा हूँ तो एक फॉर्मूला भी मुझे मिल रहा है जनरल टर्म के लिए, एंड ये चीज़ हमें काफ़ी कुछ बता दे रहा है। एंड बाद में हमें ये अगर पता है कि हाफ होता है, इवन और ऑड दोनों सेम ही होते हैं सम में, तो ऑड वाला जो होगा टोटल का हाफ होगा या फिर इवन वाला भी टोटल का हाफ होगा, तो काम हो जाएगा। क्लियर है? और लेट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है एंड स्ट्रेट लाइन का जो पोर्शन होता है उससे है। ये क्या है, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस इज दिस इज अल्फा बीटा, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा इज, है ना। तो इनडायरेक्टली आपको अल्फा एंड बीटा का डिमांड कर रहा है। अल्फा बीटा अगर पता है देन अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा पता हो जाएगा एंड उससे आप क्वाड्रेटिक बना पाओगे। तो देखते हैं एक बार ट्रायंगल बना करके देखते हैं कैसा होने वाला है। ये आपका ट्रायंगल है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है। यहाँ पे 1,2 है, ये है आपका 2,3 एंड ये है 3,1। ठीक है, ओके। क्या बोला गया है, ऑर्थो सेंटर गिवन है अल्फा बीटा। अब ऑर्थो सेंटर गिवन है तो उससे क्या कुछ पता चल रहा है क्या, एक बार यदि आप जज कर लो कि ये ट्रायंगल जो होगा, मतलब ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा अगर जजमेंट आ जाए कि किस टाइप का होगा तो काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। तो रफ वर्क एक बार कर लो आप, ए बी क्या होने वाला है, 2 - 3 - 1 -1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1 √2। ठीक है ना। यहां से देखते हैं 1 - 3 2, 2 - 1 1, तो ए सी क्या होगा, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 2 2 जा 4 + 1 √5। तो डैट मीन्स कि इक्वल नहीं है। अगर मैं बी सी भी अगर यहाँ पे कंप्यूट करूँ तो क्या होने वाला है, 2 - 3 1 एंड 3 - 1 2 √5, है ना। डैट मीन्स कि इक्विलेटरल जैसा नहीं दिख रहा है, इक्विलेटरल नहीं है ये, है ना, राइट। मान लो कि यहाँ पे कुछ है इसका ऑर्थो सेंटर एच, राइट, थोड़ा चलो कुछ ऐसे आ रहा है, तो ये डेफिनेटली इस पे परपेंडिकुलर होता है, पता है ना ऑर्थो सेंटर का। ये भी इधर परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल को। ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है। ये आपका एच है। अब देखो ये इसको मैं नाम देता हूँ एच, जो लाइन होगा वो बी सी के परपेंडिकुलर होगा, तो यू कैन राइट एच इज परपेंडिकुलर टू बी सी, CH is perpendicular to AB and BH is perpendicular to AC। ठीक है, तो यदि मैं स्लोप देखूं, स्लोप ऑफ BH जो होगा उसको यदि मैं स्लोप ऑफ AC से मल्टीप्लाई करूं तो ये -1 होने वाला है। BH का स्लोप क्या है, H आपका क्या है, अल्फा बीटा है, तो BH का स्लोप क्या होगा, बीटा -3 अपॉन में अल्फा -2 एंड स्लोप ऑफ AC 1 - 2 अपॉन में 3 - 1, ये क्या है, -1 है। सो बीटा -3 अपॉन में अल्फा -2 मल्टीप्लाइड बाय ये -1 होगा, -1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -1। क्लियर है। तो यहाँ से क्या निकलने वाला है, बीटा -3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा -2,
डेट मीन्स कि एक रिलेशन यहाँ से मिलने वाला है बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 1, एक रिलेशन निकल गया यहां से। क्लियर है? अब देखो स्लोप ऑफ एच जो होगा स्लोप ऑफ बीसी के प्रोडक्ट के -1 होगा, ठीक है, मतलब ये है कि स्लोप ऑफ ए एच और स्लोप ऑफ बीसी का प्रोडक्ट -1 होगा। ए एच का स्लोप क्या होगा? बीटा माइनस 2 अपॉन में अल्फा माइनस 1। स्लोप ऑफ बीसी क्या होने वाला है? 1 माइनस 3 अपॉन में 3 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो बीटा माइनस 2 अपॉन में अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या निकलने वाला है? बीटा माइनस 2 और 2 बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3, अल्फा प्लस 3 होगा एक्चुअली, राइट। तो अल्फा बीटा का वैल्यू यहां से नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा भाई? देखो जरा यहां पे 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3, बीटा का वैल्यू पुट करो, 2 टाइम्स 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3, तो 4 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3। तो देखो यहां से क्या निकलने वाला है? 4 अल्फा माइनस अल्फा 3 अल्फा इज इक्वल टू 5। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गया? 5/3। बीटा की वैल्यू क्या होगा? अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है? ये अल्फा की वैल्यू अगर 5/3 है तो 10/3 माइनस 1 7/3, तो बीटा का वैल्यू 7/3 हो गया। क्या निकलना था? अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा। देखो जरा अल्फा प्लस 4 बीटा डेट मीन्स कि 5/3 प्लस 7 4 जा 28/3, 28 प्लस 5 क्या होता है? 33, 33/3 11, गुड। 4 अल्फा प्लस बीटा, 4 5 जा 20, 20 प्लस 7 27, 27 अपॉन में 3 9। तो कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं 11 और 9 है? अगर कोई इक्वेशन का रूट 11 और 9 होता है तो इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 9 20x एंड प्लस 99। देख लो कौन सा ऑप्शन है, दिख रहा है 4, डन। तो ऑर्थो सेंटर का मीनिंग क्या होता है कि ऑर्थो सेंटर मतलब अल्टीट्यूड्स का होता है क्या? पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। तो ए से बी सी पर अल्टीट्यूड डालो आप, मान लो ए एच है, बी एच है, ए सी पे, सी एच है, ए बी पे। अब ये सारे लाइंस जो होंगे बेस मतलब ए एच जो होगा बी सी के परपेंडिकुलर होगा, ये लॉजिक लगा लो, दो ही से आपको अल्फा बीटा निकल जाएंगे एंड यहीं से काम हो जाएगा। कोई भी दो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। तो ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं था एक्चुअली, अगर देखा जाए तो इतना काम तो सब लोग करके जाते ही हैं, तो ये क्वेश्चन तो हो ही जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस मिस नहीं होना चाहिए। और एक्चुअली देखा जाए तो क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी टफ नहीं है। यदि मैं 1 फरवरी का मॉर्निंग सेशन की बात करूँ तो 50 से 60% क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ईजी हैं एक तरीके से देखा जाए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है। क्वेश्चन है आपका एक्चुअली देखा जाए तो ट्राइंगल्स से, है ना। क्या है? फॉर अ ट्राइंगल ए बी सी द वैल्यू ऑफ कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी इज लिस्ट। अब ट्राइंगल का एंगल है ए बी सी और ये लिस्ट बोल रहा है, तो डेट मीन्स कि ए बी सी सेम होगा। ध्यान रखें, अब ए बी सी सेम हुआ एंगल तो डेट मीन्स कि वो एंगल का मेजर क्या होगा? 60 डिग्री होगा, राइट। तो डायरेक्टली आप मान लो कि ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल होने वाला है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी 60 डिग्री होगा जब भी मिनिमम बोले तो। इफ इट्स इन रेडियस इज 3 एंड इन सेंटर इज एम, इन रेडियस 3 है, इन सेंटर एम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा नहीं है? बोला है पेरीमीटर इसका ये होगा, ये इसके इक्वल होगा, एम ए और एम बी का प्रोडक्ट -18 होगा, एरिया इसका ये होगा। देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यदि मैं इसका फिगर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। इसको मैं मानता हूं ए बी और सी। इन रेडियस 3 है, डेट मीन्स कि ये अगर इन सेंटर है एम तो बी एम आपका ये 3 है। ऐसा कुछ बोलने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। अब देखो, अब अगर इन सेंटर को देखो ये पूरा 60 है तो ये क्या होगा? 30 डिग्री होगा।
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या है 60 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री हो गया। इनफैक्ट सारे सेंटर इसी पे कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना। तो चलो थोड़ा सा मैं मिड में लेकर के चलता हूँ ताकि फील आए इस चीज़ को, देखने में भी अच्छा लगे। और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा, मिड पॉइंट पे मिड करेगा, ठीक है। तो यदि मैं टोटल साइड ए मानूँ तो ये क्या होगा बी डी a/2, राइट, ठीक है। ये 3 है, a/2 है, इसको मैं मान ले रहा हूँ x, md को x मान ले रहा हूँ, ठीक है। क्लियरली ट्रायंगल ABC क्या हो गया, इज इक्विलेटरल, राइट। अब देखो हमें x को थोड़ा सा एवेलुएट करना होगा, x में कुछ रिलेशन आपका आएगा, तो कैसे होगा। अगर मैं tan 30 की बात करूं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल MBD, tan 30 क्या होने वाला है MD अपॉन में BD, दैट मीन्स कि x अपॉन में a/2। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3 इक्वल टू x अपॉन में a/2। अब देखो जरा, कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रही है, क्या देखो, अच्छा इन रेडियस 3 है ना, तो यदि मैं सर्कल यहाँ पे प्लॉट करूँगा कुछ ऐसे, तो ये होगा ना, यही 3 है, x मानने की क्या रिक्वायरमेंट है, ये तो है ही नहीं फिर, सॉरी, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था, ये 3 है, ठीक है, राइट। अब ठीक है, तो 1 अपॉन में √3 क्या हो गया 6 अपॉन में ये हो गया, तो a क्या हो गया 6√3, साइड इसका निकल गया 6√3, तो a निकल गया आपका 6√3, पेरीमीटर क्या होगा 6√3 प्लस 6√3 प्लस 6√3 18√3। तो इस तरीके से हमें नोट करके रखना था, ये करेक्ट है, ये ट्रू है, तो इसलिए ये डिस्कार्ड हो गया। अब एरिया क्या होता है, यदि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है √3/4 टाइम्स a स्क्वायर, √3/4 टाइम्स a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 6√3, तो 36 × 3, ठीक है, 4 9 जा 27√3, एरिया क्या बन रहा है 27√3, एरिया यहाँ पे क्या गिवन है 27√3 अपॉन में 2, तो ये क्या हो गया फॉल्स, तो इस तरीके से ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आगे हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, बट आप चेक कर सकते हो। अब देखो ABC का मेजर आपको पता है, sin 2A sin 2B sin 2C, sin A sin B sin C के इक्वल होगा क्या, देखो जरा, sin 2A कभी भी sin A के इक्वल होता है क्या, जब एंगल नॉन 0 डिग्री होगा तो नहीं होगा ना, तो ये तो ऐसे ही, ओके यस, यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि देखो 2A का मतलब क्या है 120 डिग्री, 2B का मतलब क्या है 120 डिग्री, 2C का मतलब क्या है 120 डिग्री, राइट। तो यदि मैं देखूँ यहाँ पे 90 + 30 120 होता है ना, तो sin 120 जो होगा वो किसके इक्वल होगा cos 30 के इक्वल होगा, और cos 30 किसके इक्वल होता है sin 60 के इक्वल होता है, तो ये sin 120 किसके इक्वल हो गया sin 60 के इक्वल हो गया। तो इनफैक्ट ये सारा सेम ही होगा, ये ट्रू है, तो ट्रू होने की वजह से ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यदि मैं MA की बात करूं तो MA क्या होगा जितना MB होगा, राइट। तो MA क्या होने वाला है MA × MB, यदि देखोगे तो ये एज अ वेक्टर ट्रीट करने के लिए बोला है, तो MA यहाँ पे है, MA का लेंथ MB के लेंथ के इक्वल नहीं होगा, तो MB का लेंथ देखना है, तो ये आपका 3√3 है, ये 3 है, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 है, तो 6 × 6, ये एंगल 30 है, ये भी एंगल 30 होगा, तो ये हो जाएगा 120, राइट। तो cos 120 क्या होता है -1/2, तो 36 अपॉन में 2 का माइनस, दैट मीन्स कि -18, तो ये भी आपका देखा जाए तो ट्रू ही है, हेंस ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, लेकिन जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आए तो जो काम आपके लिए सिंपल होगा वो पहले करना, वहाँ से अगर काम हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है देन हम बाद में देखेंगे, ठीक है, नहीं होता है देन की बात है, जो मैंने अभी ऑप्शन नंबर 2 और 3 के लिए काम करा, ऑलराइट। तो ये भी क्वेश्चन अगर देखा जाए थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा ज्योमेट्री का अगर देखा जाए तो लॉजिक यहाँ पे लग रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर देखा जाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से है। क्या है क्वेश्चन? द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स दिस एंड दिस इज गिवन बाय दिस। ये एक आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। बाद में क्या है? द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन्स दिस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज। ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कि कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। इस दोनों को हम कंबाइंड इक्वेशन ये है, ठीक है। तो जिस पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो कि ये दोनों है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर्स होगा उसका बोल रहा है रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इन चार ऑप्शंस में से क्या होने वाला है। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, तो उसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ एक, ठीक है। क्या होता है? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स फॉर होमोजेनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में h। यहाँ पे क्या है अगर देखा जाए 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है? 2 है, 2h की वैल्यू 1 है, डेट मीन्स कि h की वैल्यू 1/2 है, और b की वैल्यू -3 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस -3 2 + 3 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1/2। डेट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2xy, कुछ ऐसा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10xy इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यदि ये फार्मूला अगर आपको पता है देन यहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ, ये आपको 4 मार्क्स देने वाला है ना। तो ज्योमेट्री जब भी पढ़ो, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब भी पढ़ो, तो हर चीज़ का जो फार्मूला है उसको आपको माइंड में रखना है, क्योंकि वो आपका काम को काफ़ी आसान कर देता है। और यदि उसको आप प्रूफ करके आगे बढ़े हुए हो ना, तो ऑटोमेटिकली माइंड में आ ही जाएगा। तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसका प्रूफ हमने लेक्चर में दिया हुआ है, वहाँ से विजिट कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगर देखा जाए क्वेश्चन आपका 3D ज्योमेट्री से है। क्या है क्वेश्चन? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। ये दोनों लाइन्स जो हैं 3D में है। अगर 2D में होता तो देख लेते हैं पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है। पैरेलल पे ही काम करते हैं, अगर पैरेलल नहीं होता है तो डिस्टेंस 0 ही होता है। तो ये 3D का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या होता है? यदि आपके पास में लाइन है x माइनस x1 अपॉन में a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c1, ठीक है। एंड x माइनस x2 अपॉन में b2 इज इक्वल टू y माइनस a2 नॉट b2, y माइनस y2 अपॉन में b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन में c2। यदि ये दो लाइंस हैं देन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है? x माइनस x1 माइनस x2 नॉट x माइनस x1, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इसका डिटर्मिनांट को आपको डिवाइड किससे करना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a1 b3 माइनस a1 c2, राइट, a1 c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1। मतलब ऐसा समझो कि इसको आप एक बार ले लो, ये वाला को फैक्टर b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, फिर ये वाला a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, फिर a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे x1 क्या है? x1 5 है, y1 क्या है? 2 है, z1 क्या है? 4 है, x2 माइनस 3 माइनस 5 और 1 है, a1 क्या है? 1 है, b1 2 c1 माइनस 3 1 4 एंड माइनस 5।
तो x1 माइनस x2 अगर देखोगे तो क्या बनने वाला है 5 प्लस 3, तो 5 माइनस 3 प्लस में है ना, यहाँ पे माइनस में पहले से तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 5 7, 4 माइनस 1 3, ठीक है। यहाँ बनेगा 1 2 माइनस 3, 1 4 माइनस 5, एंड डिनोमिनेटर में क्या बनने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ b1 c2 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, तो प्लस 12 है ना, राइट। तो माइनस 10 प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही बनने वाला है, राइट। यदि आप इसको एवेलुएट करोगे, चलो मैं इस फार्मूला को इरेज कर रहा हूँ, है ना। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो नोट कर लेना पॉज करके। ये क्या बनने वाला है, यदि मैं इसका डिटरमिनेंट यूज करूँ, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूँ, तो 8 टाइम्स 5 2 जा माइनस 10 एंड माइनस प्लस 12, गुड, माइनस 7, ओके, सो माइनस 5 प्लस 3, गुड, प्लस 3 4 माइनस 2 अपॉन में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, वेरी नाइस, माइनस ओके 2 8 जा 16, माइनस 2 यहाँ पे आएगा तो प्लस 14, राइट, एंड 4 माइनस 2 2 6 अपॉन में रूट अंडर 3 टाइम्स 4, डेट मीन्स कि 16 14 26 10 30 30 अपॉन में 2 रूट 3, मतलब 15 अपॉन में रूट 3, 5 3 जा 15, डेट मीन्स कि 5 रूट 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, देख लो गलती हो रही है एक, यहाँ पे ये पे 16 है, 8 2 जा 16 16, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 36, राइट, 18 अपॉन में रूट 3, तो 6 रूट 3 होगा, है ना। 5 रूट 3 भी ऑप्शन में था, तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी आपको नहीं करना है ना। यहाँ पे तो मैंने 16 को 10 के टाइप 10 जैसा लिख दिया था, इसलिए थोड़ा सा गलती हो गई थी, है ना। तो फार्मूला अगर आपको पता था देन ये भी क्वेश्चन आपके लिए सिंपल ही था। तो मोस्टली क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से है, या फिर मैट्रिसेज का जो एप्लीकेशन है, डिटरमिनेंट का जो एप्लीकेशन है उससे है। क्या है, लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज लैम्डा सच दैट दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, देन इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है। अब इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होने वाला है ये क्या होने वाला है, सिंगुलर होगा, डिटरमिनेंट 0 होगा। अब एक तरीके से देखो कि अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हुआ तो तब तो कंसिस्टेंट होगा ना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 हमेशा देगा। अब इसके पास में इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, सारे इक्वेशन सेम हो गए हैं, है ना। तो इसमें लैम्डा का वैल्यू 2 आएगा, 2 नहीं 3 आएगा इनफैक्ट, तो उसमें 1 को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। 1 के अलावा जो लैम्डा देगा वो आपका देगा नो सोल्यूशन के लिए, इनकंसिस्टेंट के लिए देगा, ठीक है। तो अगर सिंगुलर हो रहा है ना तो उस केस में 2 टाइप्स के आते हैं, सिंगुलर है तो सोल्यूशन उसका हो भी सकता है, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा, अगर सोल्यूशन होगा तो इस केस में आप देख रहे हो सिंगुलर है मतलब कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। बट अगर लैम्डा की वैल्यू 1 होगा तो इसके पास में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, देन उस केस में कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको लैम्डा का केस निकालना होगा। तो यदि मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूँ तो लैम्डा टाइम्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आ रहा है। तो लैम्डा माइनस 1 हर जगह से कॉमन हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा यहाँ से आएगा, माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यही बनने वाला है। लैम्डा माइनस 1 लैम्डा से लैम्डा एक कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, राइट। तो यदि मैं इसको देखूं तो क्या बनने वाला है, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 2, यस, हाँ ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगा,
और 1 होगा और -2 होगा, तो 1 हो नहीं सकता है बिकॉज 1 के केस में ये कंसिस्टेंट हो जाएगा इन्फिनिट सोल्यूशन। तो लैम्डा की वैल्यू -2 होगा। पुट करो लैम्डा बिलोंग्स टू एस, तो लैम्डा के तो एक ही वैल्यू है, वो क्या है -2 है। सो इनफैक्ट ये पूछ रहा है कि -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का मॉडुलस क्या होने वाला है, तो 4 + 2 क्या होगा 6 होगा। कितना ईजी सा क्वेश्चन था ये, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चंस करते हैं। ये आपका किससे है, सिंपल अलजेब्रा है एंड थोड़ा सा सेट का लॉजिक है। क्या बोला गया है, एस एक सेट बना दिया गया कुछ इस तरीके से, जिसमें एक्चुअली है क्या, एक नंबर का पावर है x² - 4, एक और नंबर है जिसमें कुछ रिलेशन इस टाइप का है, इसका कंजुगेट है, इसका पावर है x² - 4। तो बोल अगर इस दोनों का सम 10 है तो कैसे ऐसे कितने x होंगे जिसके लिए सम 10 होने वाला है ना। इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है ये। ठीक है, तो यदि मैं 3 + √2 + 3 + √2 एंड √3 - √2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 होने वाला है, 3 - 2 1। डेट मीन्स कि 1 √3 - √2 जो होगा 1/√3 + √2 के इक्वल होगा। तो यदि मैं √3 + √2 को t मान लूँ तो क्या है, t⁴ x² - 4 प्लस 1/t का पावर x² - 4 = 10 है, यही है ना। तो क्यों ना मैं इसका पावर x² - 4 ही ऐसा करता हूँ, x² - 4 ही t मान लेता हूँ तो और सही रहेगा। तो क्या बचेगा, t + 1/t = 10 बच जाएगा। सो t² - 10t + 1 = 0, है ना। अब यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो t की क्या वैल्यू आएगी, -b, डेट मीन्स कि 10 ± b² - 4ac अपॉन में 2a, डेट मीन्स कि 10 ± 100 - 4 क्या होता है 96, 96 का स्क्वायर रूट अपॉन में 2। तो 96 का मतलब क्या है, ओके 4 4 जा 16, 16 राइट, ठीक है। सो 10 ± 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 होगा ना, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 √6 अपॉन में 2, तो बचेगा 5 ± 2 √6, है ना। तो t का वैल्यू 2 मिला, एक बार 5 + 2 √6 और एक बार 5 - 2 √6, है ना। सो इसका मतलब क्या दिख रहा है, √3 + √2 का पावर x² - 4 जो होगा वो 5 + 2 √6 होगा, है ना, राइट, यस। अब देखो अगर मैं √3 + √2 का पावर 2 करूँ तो क्या मिलने वाला है, 3 + 2 + 2 √6, डेट मीन्स कि 5 + 2 √6, है ना, इसका स्क्वायर होता है। तो x² - 4 क्या होगा, 2 होगा, राइट। तो x² = 6, है ना। ये भी हो सकता है कि -2 हो जाए, राइट। अगर -2 हुआ तो यहाँ पे माइनस देगा, है ना। क्यों, क्योंकि -2 अगर हम करेंगे तो क्या देगा वो, 3 + √2 कर दो तो √3 - √2 कर देंगे का पावर 2, तो इसका यहाँ पे माइनस दे देगा ना, तो प्लस माइनस दोनों हो रहा है ना। तो यदि ऐसा करते हैं √3 + √2 का पावर -2 अगर करेंगे तो क्या होगा, √3 - √2 का पावर 2 होगा, और इस केस में 5 -2 √6 देगा, है ना। तो दोनों तो हो सकता है, तो x² - 4 या तो 2 होगा या फिर -2 होगा, तो x² या तो 6 होगा या फिर 2 होगा, राइट। तो x की वैल्यू क्या होगी, ± √6 और ± √2, कितने वैल्यू दे रहे हैं, 2 इधर और 2 इधर, 4, आंसर क्या होगा 2। सिंपल था ये भी। बट यहाँ पे क्या होगा ना कि ऐसे क्वेश्चंस को देख करके बच्चे डर जाते हैं, है ना। तो एक चीज़ देखना है, जो नंबर हैं, जिस नंबर को इसने यूज करा है, ये नंबर कैसे हैं, दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं। तो कुछ ऐसा रिलेशन हो रहा है तो हमारे लिए काम ईजी कर रहा है ना ये। यहाँ से टी की वैल्यू मिल रही है, टी की वैल्यू मिल रही है, देन यहाँ पे अब हमें देखो ज़्यादा नंबर पे काम नहीं करा रहा है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना शुरू करोगे ना ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, गेस करना है। √3 + √2 का पावर 2 होता है ना, ये चीज़ स्क्वायर करके देखो। अब जब स्क्वायर करने पे आ रहा है तो -2 पे क्या देगा, ये लॉजिक लगेगा, तो ये देगा,
तो काम तो हो रहा है, हमारा मतलब है काम होने से, हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता है। ठीक है, चलो तो हमने अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करनी है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। 1 आवर का मेरा अप्रोक्सीमेशन था। तो 1 आवर में अगर देखा जाए तो हमने 10 to 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबली, सेक्शन बी में भी हम चले जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और लेक्चर सीरीज भी हम कुछ दिनों में लेने वाले हैं, लेक्चर सीरीज भी आएगा। तो अप्रैल के पहले पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे। कुछ टॉपिक्स जैसे लॉगरिदम हो गया, लॉगरिदम में मैंने स्टार्ट तो करा है, 2 लेक्चर बना हुआ है, बट और भी बनाएंगे, और भी आएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना उसके ऊपर में हम काम करेंगे पहले, जहाँ से क्वेश्चंस बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब क्वेश्चन नहीं हो पाता है ढंग से, उस टॉपिक को पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद में बेसिक्स पे चलेंगे। चलिए, ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।